तो आज का ये हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और ये अभाज्य गुणनखंड जो है ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर अभाज्य गुणनखंडन क्या है या इसे कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 4 का अभाज्य गुणनखंडन करना है या अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो 4 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, या इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं 2 पर क्या 2, 2 पर 2। अब जैसे ये 10 है तो 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 को तोड़ सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5 लिखेंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, और इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 पर 1 गुना 5 पर 1, ठीक है। उसी तरह अगर ये 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5, मतलब 3 पर 1 गुना 5 पर 1। उसी तरह अगर ये 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 तिया 6, 2 गुना 3 या 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 3 दूनी कितना हो गया ये 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर 1 गुना 3 पर 1। अब जैसे ये 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं पता है, अगर ये 12 है और तो 12 को हम लोग क्या करते हैं ऐसे तोड़ते हैं। अगर ये 12 है तो पहले 2 से खिलाते हैं, कितना बार में 6 बार में, फिर 2 से खिलाते हैं कितना बार में 3 बार में, ठीक है। अब फिर 3 से खिलाते हैं कितना बार में 1 बार में, तो 1 को नहीं लिखना है। तो क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, क्या 6 को सॉरी 12 को ना 12 को लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 पे कितना 2 कै गो है ये 2 ना, तो 2 पर 2 गुना 3 पर 1। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो 20 को भी तोड़ते हैं। पहले कौन से खुरा से खाएगा ये 20, 2 से खिलाते हैं कितना बार में 10 बार में, फिर इसको 2 से खिलाते हैं कितना बार में 5 बार में, फिर इसको 5 से खिलाते हैं कितना बार में 1 बार में। तो 1 नहीं लिखना है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं 20 को। तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, मतलब कि 2 पर 2 गुना 5 पर 1। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को तो तोड़ते हैं 18 को, यहाँ पे तोड़ते हैं 18 को कितना से 2 से, कै बार में 9 बार में, फिर ये कितना से 3 से, कै बार में 3 बार में, फिर ये कितना से 3 से कितना बार में 1 नहीं लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, क्या 18 को लिखा जा सकता है 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 पर 1 गुना 3 पर 2, 3 पर 2, 3 कितना बार आया है 2 बार ना, तो 3 पर लिखेंगे 2। 13 को कैसे लिख सकते हैं, क्या 13 टूटेगा, 13 नहीं ना टूटेगा, तो 13 नहीं टूटेगा तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 13 पे कितना 1, ठीक है। 21 को कैसे तोड़ेंगे 3 गुना 7, 7 या 21, या 7 गुना 3, तो दोनों लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, मतलब कि 3 पर कितना 1 और 7 पर कितना 1। आगे समझ में। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, 25, तो 25 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 में, मतलब ये 5 कितना 5 2 है ना, तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। 3 को कैसे तोड़ सकते हैं 3 से ना, 3 को 3 गुना 3, मतलब ये 3 पर कितना 2। 14 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 7 लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 लिख सकते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं 16 को
2 गुना 2 गुना 2, अगर 2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर हमको ऐसे नहीं तोड़ने आ रहा है तो इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे। जैसे ये 16 है ना, पहले कौन से खोरा से, कितना बार में, फिर कितना से, कितना बार में, फिर कितना से, कितना बार में, फिर ये कितना से, कितना बार में, एक बार में। आ गया। तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और ये 2 पर कितना, 2 पर कितना हो जाएगा, ये 2 जो है कितना बार आया है, 4 बार ना, तो 2 पर लिखेंगे कितना, 4। अच्छा 19 को क्या लिखेंगे, 19 को, 19 टूटेगा नहीं ना, तो इसको लिख सकते हैं 19 पर पावर कितना, 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 गुना 1। 11 को या तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 11, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 पर कितना, 1। 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, या 2 पे पावर कितना, 1। 5 को 5 पे पावर 1, या 5 गुना 1। ठीक है। 23 को 23 पर पावर 1। 27 को 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इसको लिख सकते हैं 3 पर कितना, 3 ना। 29 को 29 पर पावर 1, या 29 गुना 1 भी लिख सकते हैं। 3 को 3 पर पावर 1, क्योंकि 3 नहीं टूटेगा। 7 को 7 पर पावर 1 लिख सकते हैं, या 7 गुना 1 भी लिख सकते हैं। क्या इस तरह के सवाल में कोई तरह का दिक्कत है, इसको समझने में कोई तरह का समस्या नहीं ना। अब इस तरह का अभाज्य गुणनखंड से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आसानी से इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।